अस्सलामुअलैकुम। सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था एंड सेल वॉल पढ़ाया था, राइट? सही है। तो मुझे कोई बता सकता है कि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? आई नो इट्स रिकॉर्डेड क्लास बट आई थिंक यू ऑल कैन राइट इन योर पेपर। देखो, they are very different from the structural wise and but एक basic difference लिखो for the structure and for the function, सही है? तो एक आइडिया हो जाएगा कि you remember that or not, ठीक है? ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज साइटोप्लाज्म। ये बोल क्यों नहीं होते मुझसे चीजें? एनीवे, दैट इज साइटोप्लाज्म, सही है। तो बेसिकली ना साइटोप्लाज्म तो आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है? जो सेल मेम्ब्रेन के विद इन द सेल मेम्ब्रेन के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये मेरा सेल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये पूरा एरिया हमारा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है? सो बेसिकली जो लिक्विड वाला साइटोप्लाज्म का जो ना यहाँ होता है समवॉट सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब, उसको हम साइटोसोल कहते हैं, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब उसमें क्या होता है? साइटोसोल, ठीक है? नाम से हो रहा है कि वाटर का होगा, सॉल्ट का होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का होगा, और यहाँ होता है साइटोजेल, सही है? अच्छा, सही है, ठीक है। ये साइटोसोल की बात होती है, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, डिफ्यूजन का पार्ट होता है। डिफ्यूजन वे ये लाइक यहाँ पे होता है, ठीक है? सेल में बिल्कुल करीब, तो यहाँ पे वाटर सॉल्ट्स होते हैं, तो सेल के बाहर या सेल्स के अंदर जा सकते हैं, सही है? यहाँ तक वर्ड साइटोस्केलेटन, ठीक है? देखो, साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? साइटोसोल और साइटोजेल। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? उनकी कंपोजिशन रिलेटेड, ठीक है? व्हाट इज देयर कंपोजिशन डिफरेंस? अब साइटोसोल लिक्विड टाइप होता है, साइटोसोल वो थोड़ा सा विस्कस गाढ़ा गाढ़ा होता है, ठीक है? वो न्यूक्लियस के करीब होता है। इधर क्या होता है ना, उसका काम है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है? तो उसमें साइटोस्केलेटन ये वाले क्या होता है, तो वो स्कैटर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर से ड्राइंग बनाऊं, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से वो स्कैटर्ड समथिंग होता है, ठीक है? वो बेसिकली बने होते हैं माइक्रोफिलामेंट से, माइक्रोट्यूब्यूल से। उनका काम से इतना होता है स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है? एंड ऑब्वियसली देन दे आल्सो फैसिलिटेट सेल मूवमेंट। वो एक अलग चीज में आती है सेंट्रल में, बट देयर फंक्शन इज आल्सो दैट। सो नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? देखो, अगर हम इन पॉइंट्स को ना भी पढ़ें, हम बेसिक कहते हैं, देखो, विदाउट प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ये सब कहाँ हो रहा होता है? सेल के अंदर। और सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो कैन वी से मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ दैट। अब मैंने भी पहले लेवल कहा था कि यहाँ से जाता है, आता है, कहाँ आ रहा है और कहाँ से जा रहा है? साइटोप्लाज्म से। certain transport is done, right? Okay, साइटोस्केलेटन कहाँ है? इसके अंदर, ठीक है? तो सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड कर रहा है। रेस्ट वुड बी सेल डिवीजन। मैंने भी कहा था कि सेल डिवीजन क्या होता है? बेसिकली जहाँ वो डॉटर्स न्यूक्लियाई है ना, सेपरेट होती है फंक्शन, ठीक है? क्या वो 9 में पढ़ चुके हो? बस सिर्फ सेंट्रोल में हेल्प करते सेंट्रोल की। यहाँ तक बात सही है? ओके, देन कम्स या साइटोप्लाज्म से बाहर तक के इट्स फंक्शन इज इनफ ऑफ दैट। हाँ, वन मोर थिंग आई थिंक मैं बताना भूल गई। एक मिनट, यहाँ पे नहीं लिखी हुई, क्यों लिखी हुई है? हाँ, ये हाँ, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है ना? व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? इट इज बेसिकली योर वही वाटर मूवमेंट्स को, इसको हम टर्म साइटो स्ट्रीमिंग कहते हैं, और हम इसको साइटोलिसिस भी कहोगे, ठीक है? नाउ टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पेपर्स में आता है, अगर आप देखें तो पेपर में आता है। नाउ आई विल हाईलाइट सम की पॉइंट्स, आप देखना। ये पहली बात है, ये यूकेरियोटिक सेल होता है, इट्स जस्ट इन यूकेरियोटिक सेल, नॉट प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं सिंगल लिखती हूँ क्योंकि वो डिस्टेंस लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। And I'm just speaking now, you can have a single member organic होता है, सही है? अब before reading this, I'll have a diagram for you all, तो पहले वो देख लो। पहले collective diagram, मतलब ये देख लो, ये वाला part, if that's enough for you, ठीक है? तो यहाँ से स्ट्रक्चर समझाऊंगी, ऐसे स्केलर रीड करके बताऊंगी,
ये न्यूक्लियस हमारा, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप है। उसके फौरन बाद ये आता है। सो बेसिकली क्या होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद से एक ऑर्गेनेल इस तरह है कि जो न्यूक्लियर एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तभी हम कहते हैं ना कि एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन से ऐसे ना ऐसे एक्सटेंशन निकल रही है, दैट मेक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये ना आप लोगों ने बोरियां देखी है, बोरियां स्टैक टाइप, तो ये वैसे है, ठीक है, फ्लैट। और अच्छा देखो फ्लैटेंड, बिकॉज ये फ्लैट है, बोरियां टाइप है, इसलिए स्टैक। एंड बोरियों को हम कहते हैं सिस्टर्नी। आई होप आई एम क्लियर फॉर दैट। ओके, सो नाउ ये भी दो टाइप की चीजों में ना वो सेपरेटेड हुआ है। वन इज RER, सेकंड इज SCR, ठीक है। आई थिंक आई टोल्ड यू दैट इन सिंथेसिस, ये बताती हूँ बाद में। अभी सिस्टर ने बता दिया है न्यूक्लियर से। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ER एंड न्यूक्लियस, ठीक है भाई। देखो ये न्यूक्लियस हमारा, और यहाँ पे ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कुछ काम होता है सर ब्रदर, ठीक है, अब आज बता दूँ काम कैसे होता है। मैंने कहा दो सेपरेट एंटिटीज में इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है। कैसे? यहाँ पे देखो डॉट 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 है, यहाँ पे है कुछ नहीं। सो व्हाट इट मींस दैट, देखो कभी कोई सरफेस हो, आप उसको बहुत स्मूथ हो या प्राइम है, उसको अगर देखोगे तो वो ऐसे रफ नजर आएगा। सेम हियर, यहाँ पे राइबोसोम के अटैचमेंट की वजह से ये रफ है, इट्स स्मूथ बिकॉज बस कुछ नहीं अटैच है। देखो इतना प्लेन प्लेन क्रिस्टल प्यारा लग रहा है। एनीवे, क्या ये भी प्यारा है, बेचारा बस काम धंधा है। एंड हाँ, अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन देखो, न्यूक्लियस यहाँ से आया, यहाँ पे चिपक गया, सॉरी राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम न्यूक्लियस में बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इट्स फर्दर डाउन, आई टॉक यू अबाउट इट। पर एनीवे अभी तक ये देखो कि राइबोसोम न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में बनते हैं, फिर यहाँ आ जाते चिपक जाते हैं, सही है। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन का सोर्स हो गया। नाउ राइबोसोम के अटैचमेंट मैंने बोल दी। अच्छा कभी कभार ना कि आयन पे अटैच खुद, अच्छा आगे की बात है बताती हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस, खैर आर्या कोई काम नहीं करता, बट वो एक जगह प्रोवाइड कर रहा है राइबोसोम को, तो उसका फंक्शन ये है। बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है, ट्रांसलेशन कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। बट चूंकि आर्या अपने आप के अंदर एक जगह, ये आर्या की सरफेस है, उसमें जगह ले रहा है, दैट इज व्हाई वी से इट साइट ऑफ, मेन फंक्शन नहीं है, हम उसको साइट कह सकते हैं, SITE, ठीक है। ब्लैक करता है, सही है। ओके, व्हाट इट डू, लिपिड सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है भाई। प्रोटीन अगर अगर कोई चीज प्रोटीन है ना वो करता है तो फिर वो ऑब्वियसली लिपिड का कुछ नहीं कर सकता। तो स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो कभी होता है ना, ये सवाल आता है मोस्टली कि हमारे ओवरीज के कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे स्टेरॉइड समथिंग, ठीक है, और योर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, उस टाइप के स्टेरॉइड्स इसलिए हमारे ना हार्मोन्स रिलेटेड ना ओवरीज सबके लिए होते हैं। तो बेसिकली लग रहा है ना कि वो उस सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनल मोस्टली एबरेंटली फाउंड होता है फॉर सच प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड, तो दैट वुड बी SCR, सही है। क्या है? लिपिड सिंथेसिस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन करता है, ठीक है। ये भी सवाल आता है कि भाई अगर हमारे बोन्स के लिए कैल्शियम आयन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, SCR, ठीक है। इसी का इसमें ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म है इसका, जिसको हम कहते हैं सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसे हम SCR नहीं बोलेंगे, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। This is the full diagram. I hope it's clear, evident. I think it's properly clear to you guys. Now ribosome. Okay. पहली बात तो ये एक कीवर्ड है, आपको आना चाहिए